बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं, अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 Days नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल का दी एंड। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो चुका है और उसके बाद अब ये बिल जो है पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून में बदल जाएगा। एक तरफ ये बिल पास हुआ, दूसरी तरफ दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके पीछे कारण भी है, आज जुम्मे की नमाज है, शुक्रवार का दिन है, लिहाजा एहतियातन पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने के इंतजाम किए हैं। दिल्ली में कई जगहों पर पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही होगी। कई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जामा मस्जिद के पास ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। वहीं कई ऐसे इलाके हैं जो कि मुस्लिम बहुल है, वहां पर कई पुलिस की जो बड़े स्तर पर जो अधिकारी है वो मौजूद है और मोर्चा संभाले हुए हैं। संवेदनशील इलाके जो हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में भी ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, जबकि जामिया नगर की बात की जाए या फिर ओखला की बात की जाए तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। बिल पास होने के बाद पहला जुम्मा है, ऐसे में मस्जिदों के बाहर भी और आसपास निगरानी काफ़ी रखी जा रही है। इस तरह की अगर अपडेट्स की बात की जाए तो रैपिड एक्शन फोर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकाला गया है ताकि किसी भी तरह की अगर उपद्रव होने की कोई भी गुंजाइश हो तो उसे पूरी तरह से रोका जा सके। साथ ही साथ जामिया नगर, जामा मस्जिद, मुस्तफाबाद, जहांगीरपुरी समेत कई इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी अलर्ट मोड पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोल रूम के हर इलाके की जो है कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की जा रही है। खास बात यह है कि जो बिल है पहले लोकसभा में रात करीब 1:30 बजे के आसपास पास हुआ और उसके बाद राज्यसभा में अगले दिन यानी बीती जो कल का दिन था गुरुवार का, वहाँ पर भी करीब रात के 2 से 2:30 बजे के आसपास राज्यसभा में ये बिल पास हुआ। क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार ने जो बिल पास कराने में देर रात को इसलिए चुना ताकि किसी तरह की कोई हिंसा ना हो? खैर, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल हर जगह शांति बनी हुई है। लेकिन माहौल ना बिगड़े, ऐसे में पुलिस पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए है। सीआरपीएफ की कई टुकड़ियां दिल्ली के कई इलाकों में देखी जा रही हैं। सीआरपीएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। विश्वविद्यालय की गेट संख्या 7 की अगर बात की जाए तो उसके आसपास भी सीआरपीएफ के काफ़ी जवान तैनात दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पुलिस वैन और किसी भी तरह के प्रदर्शन, विरोध या असामान्य तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो पूरी जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये जब पहली बार लोकसभा में ये जो बिल लाया गया था बुधवार के दिन, तभी से सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हमने देखा था कि कई इलाकों में जो कि अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं वहाँ पर किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए पहले से ही जो है पुलिस तैनात की गई थी। सुबह से ही सुरक्षा बल मुस्तैद नजर आए थे। शाम के वक्त सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला ताकि किसी भी तरह की सोशल मीडिया पर भी पैनी नज़र रखी जा रही है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा निगरानी रखी जा रही है। वहीं इस बिल के राज्यसभा में पास होने से पहले AIMIM ने एक चेतावनी दी थी कि अगर ये बिल पास हुआ तो इसके खिलाफ एक आंदोलन किया जाएगा। और जो एक तरह से जिस तरह से ये अपील की गई AIMIM की तरफ से, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट दोहराया जा सकता है। मतलब साफ है कि CAA जब लाया जाता था तो उस वक्त भी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था और AIMIM ने अब ये चेतावनी दी है कि ये बिल अगर पास हुआ तो उसके बाद वो भी शाहीन बाग वाला जो प्रोटेस्ट है वो दोहरा सकती है। ऐसे में शाहीन बाग में काफ़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल पूरी तरह से शांति बनी हुई है, लेकिन किसी भी तरह की इस तरह की जो स्थिति है उसे निपटने के लिए पुलिस और कंट्रोल रूम के जरिए पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।